जैसे कि देख सकते हो, वी कैन सी मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी पढ़ी है। अब बच्चा देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपके जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए उसने, कि ऑप्शन में क्या दे दिया कि भाई उसने पूछा कि एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है। उसने क्वेश्चन दिया कि एंट्रोपी, मैं आपको बता रही हूँ सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे आते हैं, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो बच्चा पार्टी उसने ये ऑप्शन में लिख दिया एक्सटेंसिव, ठीक है, और दूसरे में लिख दिया इंटेंसिव, ठीक है, और तीसरे में लिख दिया बोथ, और चौथे में लिख दिया नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। यस मैम। अगर वो फंक्शन पूछेगा बच्चा तो स्टेट फंक्शन है। तो ये छोटे छोटे ना एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके। और उसके बाद एसआई यूनिट क्या है इसकी, तो जूल पर किलो मोल इनवर्स है बच्चा पार्टी, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या है बच्चा पार्टी, केल्विन पर किलो मोल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एक तरीके से 5 क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और कहते हैं ना बच्चा पार्टी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आप सीखोगे तब जाके अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करोगे। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप सब? यस मैम। गुड। सारे Yes, बच्चों की ma'am. आवाज नहीं आई, इसका मतलब सब एग्री नहीं करते, है ना। सारे बच्चे एग्री नहीं करते इस बात से। आशु, ठीक है, देव तो एग्री करता है, आई लाइक केमिस्ट्री। भाई बाकी बच्चे, हाँ, बाकी बच्चे भी आंसर करें प्लीज। आप देखो, आप अगर मैम से कोई क्वेश्चन पूछे और मैम उसका आंसर ना करें तो कितना बुरा लगेगा ना। तो भाई आपको मैम पढ़ा रही हैं, आपको हर तरीके से फेवर कर रही हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आंसर करें मैम को। चैट सेक्शन में लिख के करो, रेज योर हैंड करो, हाँ करो ना करो योर चॉइस, लेकिन प्लीज आंसर करो। गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखिए अब आप ये टॉपिक भी पढ़ चुके हो, एंट्रोपी चेंज भी पढ़ लिया था आपने बच्चा, ठीक है। तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो याद रखने वाले हैं आपको, कि ये एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर आप डेल्टा एस एंट्रोपी टोटल निकाल रहे हो तो वहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉजिटिव होती है, ये तो याद, डायरेक्ट याद करने वाले पॉइंट है। नॉन स्पॉन्टेनियस नेगेटिव होती है। डेल्टा एस टोटल इस बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इनके सिग्निफिकेंस क्या है, कि विद चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो बच्चा पार्टी एस भी बढ़ेगा आपका, और डेल्टा एस सिस्टम के लिए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम इन कांस्टेंट टेम्परेचर पे बच्चा पार्टी वॉल्यूम को बढ़ाया तो एस भी बढ़ेगा, और डेल्टा एस सिस्टम के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और बच्चा पार्टी अगर हम फेस की बात करें तो हम 3 फेस पढ़ते हैं, और उन तीनों फेसों में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो गैस का सबसे ज्यादा होती है एंट्रोपी। क्या ये बात आपको पता है? यस Yes, मैम। ma'am. गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको पता है, तो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना आपको? एक बार Yes, मैं ma'am. पुराने Yes, पॉइंट्स ma'am. को भी रिवाइज कर Yes, दे रही ma'am. हूँ, क्योंकि हमें थ्योरी के एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, हर कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। अब बचा पार्टी एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपने पढ़ाई होगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भाई, PV is equal to PV is NRT. equal to NRT. ठीक है। ये हम स्टेट ऑफ मैटर से पढ़ते आ रहे हैं। और पी क्या है आपका प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर। तो ये भी आपको पता ही है बच्चा पार्टी अच्छे से, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ये, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं सीबीएसई में, कि जब भी आप डेल्टा एस निकालते हो, और सी क्या है आपका हीट कैपेसिटी, एक टॉपिक पढ़ा था ना आपने, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और Yes, आपका, ma'am. है ना, ये पढ़े मोलर थे? हीट कैपेसिटी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल। तो बच्चा पार्टी ये उसी से फॉर्मूला बनाया। वैसे तो लास्ट लेक्चर में आप पूरा ये क्लियर कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार फाइनल टच दे रही हूँ, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर है, T1 प्लस एनआरटी, अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चा पार्टी, और अगर आप प्रेशर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ चुके हो। उसके बाद एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो बच्चा पार्टी आपको पता ही होगा, हमने जब वर्क डन पढ़ा था तब इसको खूबी अच्छे तरीके से पढ़ा था।
और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा? डेल्टा टी जीरो। बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर डिपेंड है बच्चा पार्टी, वो किस पे डिपेंड है? एक सिस्टम पे डिपेंड है, ठीक है, और उस सिस्टम के बीच में क्या है? सराउंडिंग। और आपने पढ़ाई होगा स्टार्टिंग में, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट करती है उसको बाउंड्री बोलते हो। और आपने बाउंड्री पढ़ी होंगी 3 टाइप्स की, पढ़ी थी ना? तो Yes, बच्चा यस मैम। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, जब हीट आपकी 0 हो गई तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। और डेल्टा यू क्या है, बताओ क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना? क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू? इसी नाम से बुलाते हैं इसको, यस मैम। ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप खूब ही देख सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। जब भी आप डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करोगे किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अच्छा ये फॉर्मूला कुछ पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चा पार्टी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है हीट, डब्ल्यू है वर्क डन किसी भी सिस्टम का, और डेल्टा यू है चेंज इन एंथैल्पी। तो बच्चा पार्टी आप ये अच्छे से पढ़ चुके हो। आज मेरी आपकी फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा सभी चीजों पे गौर फरमा रही हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चा पार्टी आप लोग जानते भी होंगे फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी का ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वन टाइप एनर्जी कन्वर्ट टू अनदर टाइप एनर्जी, कुछ ऐसा ही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गुड। तो बच्चा पार्टी आपको ये भी क्लियर है और थोड़ा सा मैंने बता भी दिया। हाँ तो बच्चा पार्टी अब एक न्यूमेरिकल है ये सामने। ये न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में किया था आपने? यस मैम। तो फिर अगर किया है तो फिर तो बता दो भाई, इसका आंसर बी की हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था। मैम बिकॉज गैस है और गैस की एंट्रोपी हाई होती है, बाकी बिल्कुल सही बात बच्चा पार्टी, आंसर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज इन द गैस स्टेट, ठीक है। तो दी सब्सटेंस इज गैसियस स्टेट हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, बोल सकते हैं, है ना? तो फिर ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही है ये। तो बच्चा पार्टी अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है वैसे, मैम ठीक एक है। डाउट था। तो हाँ बेटा बोलो। मैम अगर हम लोग गिवन है कि हाइड्रोजन लिक्विड में है और H2O लिक्विड में, फिर इसमें हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कि मतलब कि इसके लिए एक मिनट Yes, जस्ट मैं ma'am. स्लाइड Ma'am, जो पीछे बैक question कर था- दूं। यस मैम। हाँ तो देखो यहाँ पे मैम, उसने इसमें पूछा पूछना था विच कि ऑफ द फॉलोइंग अगर- हाँ बोलो Yes, बेटा, ma'am. आपकी वॉइस मैं कट पूछ रही रहा है, था आप चैट सेक्शन में, आपकी वॉइस क्लियर हेलो नहीं आ मैम। रही है बच्चा, चैट सेक्शन में मैसेज कर दो। मैम हाँ बोलो 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 बेटा बोलो। मैम वो कह रहा है कि अगर वाटर और हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन लिक्विड में हो और वाटर भी लिक्विड में हो तो हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होगी? अगर वाटर भी लिक्विड है और आपका हाइड्रोजन भी लिक्विड है यस मैम। तो हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होगी? ठीक है बच्चा पार्टी, जब दोनों ही लिक्विड हैं, ठीक है, तो आप इसमें एंट्रोपी में एक टॉपिक पढ़ के आए हो। एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीडम पे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो डिपेंड कर रही है, तो जब वाटर भी आपने ले लिया और हाइड्रोजन भी ले लिया, क्योंकि हाइड्रोजन की रेडियस सबसे कम होती है, ठीक है, और वाटर के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बच्चा Yes, पार्टी, तो जब दोनों को मर्ज करोगे तो फिर सिचुएशन अलग हो जाएगी उसकी। फिर आपको उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, इसका एंट्रोपी चेंज पहले कैलकुलेट करना होगा, तब आप उसको आइडेंटिफाइड करोगे कि हाइड्रोजन की एंट्रोपी ज्यादा होगी कि वाटर की ज्यादा होगी। क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, किसकी वजह से रख रहा है? क्योंकि वो गैसियस स्टेट में है। और आप जब दोनों को लिक्विड और गैस को मिक्स कर दोगे तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे फिर उसके लिए हम एक Yes, अलग ma'am. कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब इसकी हाईएस्ट एंथैल्पी को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पहले आपको इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी होगी,
फिर तुम इसकी बॉन्डिंग को सेपरेट करोगे, तब आप यहाँ पे बताओगे कि किसकी एंट्रोपी हाईएस्ट है। ठीक है ना, यहाँ तो गैसेस की बात हो रही है, और जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो हम जो थर्मोडायनामिक में एक सिस्टम पढ़ते हैं, वो सिस्टम पूरा किस पे डिपेंड है, कंप्लीटली किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है। तो हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिकली, इक्विलिब्रियम, ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम है कुछ भी, वो गैसेस के लिए बात कर रहा है। और आप गैस और लिक्विड को मिक्स कर दोगे तो कंडीशन विल चेंज, राइट? वो बच्चा कहाँ, जिसने क्वेश्चन पूछा था, उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम ये मैम ओके ओके, मानस, मेरा नाम मानस। हाँ हाँ, याद आ गया बेटा मुझे। बच्चों ये वाला क्वेश्चन कर लिया था आपने, द ट्रू स्टेटमेंट, पिछले लेक्चर में। यस मैम। तो चलो ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप कर चुके हो ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चंस कर लिया था। और द प्रोसेस विच नेगेटिव एंट्रोपी, ये कर लिया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए। यस मैम, हो गए थे। तो चलो फिर ठीक है बच्चा पार्टी, फिर हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सारे कर चुके हो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा है वो दिख रहा है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए, एंट्रोपी का मतलब तो जानते ही हो, एंट्रोपी क्या होता है? चेंज इन, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना? तो चेंज इन, फ्रीडम। बिल्कुल फ्रीडम, है ना? और ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? मैम क्यू हाँ, तो जैसे कि मान लो हमारा ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है बच्चा पार्टी, और इस सिस्टम में, और ये मान लो इसके आसपास का सराउंडिंग है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, क्लियरली आप देख सकते हो, एन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज विल बी जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इज नॉट ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? देयरफॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, एंट्रोपी। अगर बच्चा पार्टी उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम जानते हैं जब हीट ही ट्रांसफर नहीं हो रही है, Q इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एस इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। क्या इस बात से एग्री करते हो आप लोग? यस मैम। बच्चा पार्टी, आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है। जब हम किसी भी पिस्टन को लेते हैं, ठीक है, और थर्मोडायनामिक किस सिस्टम पे हम बात करते हैं, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, ठीक है, तो जब पिस्टन लगे हुए सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक्सपेंशन में सिलेंडर ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट होता है? नीचे की तरफ। मैं मानस क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? मैम पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। एक्सपेंशन में पिस्टन ऊपर मैम की ऊपर की तरफ जाता है, कंप्रेशन में पिस्टन नीचे की तरफ आता है, नीचे की। राइट? ठीक है बच्चा पार्टी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या करता है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या करता है? जब सिस्टम ऊपर से काम करता है, ठीक है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो ना बहुत धीरे 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 खिसकता है, ठीक है, तो यानी कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी काम होता है तो वो बहुत टाइम लेता है। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। पढ़ा होगा, और लास्ट लेक्चर में इसका ग्राफ भी पढ़ा होगा यस कि जब हम ग्राफ बनाते हैं P1 और P2 के लिए, ठीक है, और V1 और V2 से जाते हैं, तो बच्चा पार्टी आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ये था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये जो V1 है, ठीक है, ये था रिवर्सिबल से रिवर्सिबल। तो ग्राफ इरिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही कम टाइम लगता है, और वो कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है ना? तो ये नेचुरल प्रोसेस है बच्चा पार्टी। तो P1 से P2 वो बिल्कुल वन शॉट में आता है, और जब P1 से P2 बिल्कुल वन शॉट आता है, ग्राफ का स्लोप यूं चला जाता है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ कर्व होता है वो इरिवर्सिबल के लिए कम होता है, और रिवर्सिबल के लिए एरिया ऑफ कर्व बहुत ज्यादा होता है। ये शायद एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है, क्या आपने पढ़ रखा है? यस है ना? मैम। यस मैम। यहाँ से V1 से V2 हम जाते हैं तो बड़ा धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है बच्चा पार्टी कि एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस अ कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहाँ पे जब की भी जीरो है
तो डेल्टा एस भी 0 है। और ये पॉइंट याद रखने वाले हैं बच्चों, क्योंकि इससे ना आपका सीबीएसई में 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। तो बच्चा पार्टी फिर आप देखोगे इवन थ्रो की रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज, ठीक है, इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज नॉन, ठीक है, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये किसके लिए बोल रहे हैं? रिवर्सिबल के लिए बात हुई या इरिवर्सिबल के लिए हुई? डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0, प्लीज टेल मी। रिवर्सिबल। रिवर्स। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मैम रिवर्सिबल के लिए। लेकिन क्यों? ठीक है, रिवर्सिबल के लिए क्यों हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि सिंगल ग्राफ स्टेप। वन शॉट जाता है तो जो एरिया ऑफ कर्व होता है, ठीक है, वो इरिवर्सिबल के लिए कम होता है। और जब एरिया ऑफ कर्व कम हो गया बच्चा पार्टी, ये पिछले टॉपिक से रिलेट करता है, तो यहाँ पर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात हो रही है तो वहां पे डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी डेल्टा एस इक्वल टू 0 होगा। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। है ना? तो ये छोटे छोटे Yes, पॉइंट्स ma'am. होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। और आप अपनी सीबीएसई की बुक में उठा के देखोगे तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर दे रखा है। और सीबीएसई की बुक के अंदर एक्सरसाइज अगर खोलोगे तो इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं। और हमें एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है और आप लोग करोगे। और अगर एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी तो मुझे लाइव क्लास में आप पूछोगे कि मैम हमने, जैसे कि मान लो आपके लेक्चर कितने हो गए, अभी 7 लेक्चर हो गए हैं। आज हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो 8 नंबर का लेक्चर पढ़ रहे हैं। इस 8 नंबर के लेक्चर में बच्चा पार्टी आप बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हो। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हो जाने चाहिए। कितने बच्चों ने अभी तक न्यूमेरिकल किए? मैंने सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं। सारे कर लिए? यस मैम, गिब्स फ्री एंथैल्पी भी कर लिया है। गिब्स फ्री एंथैल्पी भी कर ली है? तो ठीक है, देखो आज मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो आज मेरे साथ आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस पे फोकस करूंगी और आपसे पूछूंगी भी कि किस बच्चे ने वो क्वेश्चंस किए। और एक बीच में से कहीं से भी कोई भी रैंडम क्वेश्चन हम उठा के करेंगे और मैं आप लोगों से भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप ना अपना एक नोटबुक बनाओ, 2 नोटबुक बनाइए। एक में थ्योरी लिखिए, जैसे जो भी पॉइंट हम समझा रहे हैं आपको या जो भी नोट्स दे रहे हैं, डीपीपी दे रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल की कॉपी होनी चाहिए आपकी और एक थ्योरी की होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से मुझे जो लगता है पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। हम सॉफ्ट कॉपी में देख देख के थक जाते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है और उसमें जितने पॉइंट हम लिखा रहे हैं और जितने पॉइंट्स आपकी स्लाइड में लिखे हुए हैं उनको हेडिंग डाल के नोट डाउन करिए। और न्यूमेरिकल की कॉपी आप अलग बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं आपको वो भी करने हैं आपको, और एनसीईआरटी के एक एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी करना है, और प्लस इंडेक्स क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? और अगर कोई भी एग्जाम्पल या किसी भी इंडेक्स क्वेश्चन में आप कहीं पे फंस जाते हो, वो नहीं सॉल्व होता है आपसे, तो आप मुझे लाइव क्लास में बताएंगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ज्यादा मत करो, 5 करके क्वेश्चन करो। जैसे पहले अभी आज का टास्क है आपका कि आप इंडेक्स क्वेश्चन पहले करना, ठीक है? फिर इंडेक्स क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मुझसे अगली क्लास में पूछना। फिर जिन बच्चों ने कर लिए वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए बता रही हूँ। फिर अगले 5 क्वेश्चन आप करना, फिर उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना। नए क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, वो भी करने हैं, लेकिन आपको साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर करनी है। ठीक है बेटा? तो बच्चा पार्टी Yes, ma'am. अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे। तो बच्चा पार्टी अब आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो। मैम रेफरेंस बुक चाहिए केमिस्ट्री के जेई क्लियर करने के लिए या कि एनसीईआरटी चल जाएगी? नहीं, जेई क्लियर करोगे तो रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी, बट अभी जेई के लिए पहले आप ना एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड बनाओ, बेसिक्स क्लियर करो। ठीक है, फिर हम ही आपको, अवंती ही इतना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देगी आपको और इतने सारे लॉट ऑफ क्वेश्चंस डीपीपी वगैरह दे देगी कि आपको रेफरेंस बुक की जरूरत 11th में नहीं है। ठीक है, जब आप 12th कर लोगे, ठीक है, मतलब 12th में आ जाओगे, 11th के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कौन सी रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। क्लियर है ये बात सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. है ना?
तो अभी तो किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, अभी तो आप बस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, क्योंकि एटलीस्ट पहले आपके ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुए तो फिर आप हायर स्टडीज बुक को लेके क्या करोगे बताओ, कोई फायदा होगा इससे? नहीं होगा ना, अटक जाओगे क्वेश्चंस में। हाँ, ये कर सकते हो कि जब आपकी एनसीईआरटी की बुक खत्म हो जाए और हम लोग जो डीपीपी दे रहे हैं वो भी खत्म हो जाए, तब आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो तब मुझसे पूछना, मैं खुद ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। अगर किसी कोई बच्चा इतना फास्ट चल रहा है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, मुझे बोल दे कि मैम डीपीपी भेज दो। वैसे तो डीपीपी बहुत सारी हम देते ही हैं आपको रेगुलर, और भी जरूरत होगी तो और भी दे देंगे। लेकिन आप अगर सॉल्व कर रहे हो और आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई तो आप हमें बताओ कि मैम हमें और डीपीपी रिक्वायर्ड है, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई रेफरेंस बुक की आपको जरूरत नहीं है लेने की, ठीक है। चलें अब आगे बढ़े बच्चा पार्टी, ये बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। गुड। तो बच्चा पार्टी, तो अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कोई बच्चा कुछ कह रहा है क्या चैट सेक्शन में? नो? तो चलिए देखो, एक मिनट बच्चा, बस मैं जरा सा एक घूंट पानी पी लूं। तो बच्चा पार्टी, अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक नया टॉपिक आ गया कि एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो एंट्रोपी आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये फेज क्या है? तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा फेज से? कि जब हमने मैम आ रहा लेक्चर है पढ़ा था, लेक्चर एंथैल्पी। नंबर 6, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था? क्या कह रहे हो मानस, क्या कह रहे हो बेटा? हम सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। तो बहुत सा हमने पिछले टॉपिक में एक और टॉपिक पढ़ा था, जब हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेशन पढ़ा था ना आपने, कि स्टैंडर्ड अगर किसी भी रिएक्शंस का आप निकालते हो तो 1 मोल के लिए निकालते हो, और जब भी आप किसी चीज का स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हो तो वहां पे 3 चीजें कॉमन थी। एक तो उसका जो टेम्परेचर होता है बच्चा पार्टी, वो कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हम इसे एंट्रोपी की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन रिलेट वहीं से करता है। तो इसलिए एक बार मैं पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको, कि अगर किसी बच्चे ने पिछले टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चा पार्टी, हमने वहां पे भी ये देखा था, और जो वहां पे आपका मोल होना चाहिए, मतलब कि जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 1 मोल के इक्वल होनी चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए स्टैंडर्ड 1 बार। 1 बार, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने वहां पे पढ़े थे। और फिर हमने वहां पे भी पढ़ा था कि ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए 3 टाइप के आपने पढ़े थे। पहला टाइप आपने पढ़ा था बच्चा, पहला टाइप कौन सा था, याद है कुछ? फ्यूजन। ठीक है। और फ्यूजन को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? फ्यूजन को आप डेल्टा एफ एच। डेल्टा फ्यूजन एच नॉट, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, इस तरीके से बहुत सारे चीजें पढ़ी थी आपने। सब्लिमेशन पढ़ा था, वेपोराइजेशन पढ़ा था, ठीक है। तो अगर सब्लिमेशन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा सब्लिमेशन एच नॉट से। वेपोराइजेशन की बात करें तो डेल्टा वेपोराइजेशन एच नॉट बच्चा पार्टी। तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। तो आपने इसमें एक चीज देखी थी, कॉमन चीज, वो क्या थी? कि जब आप किसको पढ़ रहे थे? फ्यूजन को पढ़ रहे थे, तो आप फ्यूजन में आइस को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें बच्चा पार्टी? लिक्विड में, ठीक है। और जब आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे तो बच्चा पार्टी एक बात मुझे बताइए, तो ये प्रोसेस कैसा था? एंडोथर्मिक था कि एक्सोथर्मिक था? यहाँ पे रिएक्शन पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? पॉजिटिव। क्योंकि देखो थ्योरी पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और हमारे थ्योरी के एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो ये बात किसने बोली कि पॉजिटिव था? मानस आपने बोली या निखिल ने बोली? मैंने बोली थी। निखिल ने बोली, तो बिल्कुल सही है। क्या ये पॉइंट जो परवीन मैम ने यहाँ पे लिखा है, आइस टू लिक्विड और एंडोथर्मिक एंड पॉजिटिव, क्या ये बात बाकी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता दो, और नहीं है तो, जिन बच्चों को नहीं है तो मैं एक बार बता देती हूँ। नहीं है क्लियर? कि कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको ये पॉइंट आता नहीं है? प्लीज टेल मी, चैट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो जैसे 2-3 बच्चों ने रेज योर हैंड किए,
तो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ आपको, मैम दोबारा बता दो। ओके ओके, मैं बता देती हूँ। देखो हमने वहां पे पढ़ा था, क्योंकि तभी ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक बात बताओ, आप क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे, है ना। तो बच्चा पार्टी थर्मोडायनामिक में एक चीज ध्यान रखना कि आप मान लो लाइफ में कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चा पार्टी बिजनेस अगर आप कर रहे हो और उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पास कुछ आ रहा है या जा रहा है? आ रहा बताओ, आ रहा है आपके पास कुछ, आ रहा है ना। तो बच्चा पार्टी इस थर्मोडायनामिक के चैप्टर में आप एक चीज ध्यान रखना, अगर सिस्टम को कुछ मिल रहा है, ठीक है, सिस्टम को कुछ दिया जा रहा है, तो वो चीज पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम से कुछ जा रहा है तो वो नेगेटिव होगी। तो बच्चा पार्टी आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको कहीं ना हीट मिल रही है, ठीक है, तो सिस्टम को हीट मिल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा है एंडोथर्मिक वो प्रोसेस है, एंडो का मतलब है एंट्री और एक्सो का मतलब है बच्चा पार्टी एग्जिट। जैसे कि आप मॉल में गए, शॉपिंग कर ली और फिर आप ढूंढते हो एग्जिट, तो जो चीज सिस्टम से जा रही है, रिलीज हो रही है, वो है एक्सो, और जो चीज सिस्टम को आ रही है, एंट्री कर रही है सिस्टम में, वो है एंडो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे था ये प्रोसेस एंडोथर्मिक और ये था पॉजिटिव। अगर हम वेपोराइजेशन की बात करें, तो तब भी आप क्या कर रहे हो? पानी को वेपोराइज कर रहे हो, तो हीट दे रहे हो सिस्टम को कि सिस्टम से हीट ले रहे हो? हम दे रहे सिस्टम हैं। को हीट दे रहे हो, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये भी कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया। क्या? डेल्टा एच, यानी Yes, कि ma'am. चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे भी आपकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब बच्चा पार्टी अगर हम सब्लिमेशन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने सब्लिमेशन ही पढ़ा था, ठीक है, तो सब्लिमेशन का कोई अच्छा एग्जांपल है आपके दिमाग में? Yes, ma'am. कैंपर। वो कपूर कैंपर कैम्फर, बिल्कुल सही बात है। तो कैम्फर में सब्लिमेशन में आप क्या करते हो? लिक्विड से सॉलिड जाते हो कि सॉलिड से गैस जाते हो? सॉलिड से गैस। सॉलिड से गैस जाते हो, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप सॉलिड से गैस जा रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप कपूर को जलाते हो घर में, है ना, तो क्या करते हो? उसे हीट देते हो, तो वो जलता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है। तो बच्चा पार्टी उसी टॉपिक से रिलेट करता है हमारा ये एक एंट्रोपी। तो फ्यूजन तो आपने अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अब ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या है? तो आप अच्छे से जानते हो कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ जरा? एंट्रोपी ऐसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हो तो डेल्टा एस लोगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब फेसिस के लिए आप पढ़ रहे हो, तो हम इसमें 3 फेसिस पढ़ेंगे। एक तो फ्यूजन फेस पढ़ेंगे, दूसरा फिर इसका वेपोराइजेशन पढ़ेंगे, और फ्रीजिंग पढ़ेंगे। ये 3 फेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट दिए हुए हैं शायद, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप यहाँ देख सकते हो, इट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड, ठीक है। अगर आप एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हो, तो सॉलिड मेल्ट होके किसमें हो जा रहा है? लिक्विड। लिक्विड में जा रहा है। तो एंट्रोपी इंक्रीज एज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन इंक्रीज विद फेस ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो यानी कि फेस को चेंज करने से क्या एंट्रोपी पर फर्क पड़ रहा है? यस मैम ऑफ कोर्स पड़ रहा है ना, पड़ रहा है ना। तो बच्चा पार्टी हम अगर डिफरेंट फेस को ले रहे हैं, लिक्विड को ले रहे हैं, सॉलिड को ले रहे हैं, तो उस बेसिस पे फर्क पड़ेगा। और बच्चा पार्टी, और हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जैसे कि आप जानते हो, अगर हम बात करें लिक्विड, सॉलिड और गैस की, तो एंट्रोपी गैस की ज्यादा होगी कि सॉलिड की या लिक्विड की ज्यादा होगी? गैस की सबसे ज्यादा। गैस की लिक्विड फिर ज्यादा होगी सॉलिड। गैस की, ठीक है। तो क्यों ज्यादा होगी आप मुझे बताएंगे? रैंडमनेस में बिल्कुल ज्यादा ऑफ होगी कोर्स बच्चा पार्टी, राइट आंसर। उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, फ्रीडम ज्यादा होगा। क्योंकि मान लो हवा दिल्ली में चल रही है, ठीक है, तो वो आपकी कहाँ तक पहुंच गई? कानपुर तक भी पहुंच गई। पता चली सेम डे न्यूज में खबर आ गई कि दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है और कानपुर में भी बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रैंडमनेस, फ्रीडम जहां पे ज्यादा होगा, वहां पे एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब देखो यहाँ पे, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। मैं दूसरी बात आपको बताती हूँ कि प्रॉपर फ्यूजन का क्या मतलब है और गिब्स एनर्जी इससे कैसे रिलेट करती है, तो हम आगे पढ़ते हैं इसको।
तो देखो आप यहाँ पे ये कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि when 1 mole of solid, ठीक है, चेंज, अगर मान लो मैंने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने कितना सॉलिड लिया बच्चा पार्टी? 1 मोल मोल सॉलिड लिया, ठीक है, और इस 1 मोल सॉलिड को चेंज इनटू किस में चेंज करना है मुझे? लिक्विड में चेंज करना लिक्विड है, में। ठीक है। तो बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे? एट इट्स, ठीक है, मेल्टिंग, मेल्ट करेंगे इसको, यस ठीक मैम। है, मेल्टिंग पॉइंट। और बच्चा पार्टी फ्यूजन का मतलब ही होता है मेल्ट। क्या मतलब होता है फ्यूजन का? मेल्ट। मेल्ट, है ना, मेल्ट होना फ्यूजन का मतलब है। तो बच्चा पार्टी आप ये भी तो कह सकते हो कि दी एंथैल्पी चेंज इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है, यस मैम। चेंज इज नॉन एज फ्यूजन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आई होप आपको फ्यूजन समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है सभी को फ्यूजन? ठीक है ना। Yes, ma'am. तो बच्चा पार्टी अगर हम फ्यूजन का, ठीक है, ये तो था आपका फ्यूजन। अब आप देखो अपनी स्लाइड में, कम टू दी बैक, हम बैक आते हैं स्लाइड में। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू दी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओब्वियसली बात है, अभी तो आपको मैम ने एंथैल्पी समझाई, ठीक है, तो ओब्वियसली बात है इक्वल है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। ओब्वियसली बात है, सॉलिड से लिक्विड को मेल्ट कर रहे हो तो एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पे डेल्टा फ्यूजन S इज इक्वल्स टू डेल्टा फ्यूजन HT, ठीक है, बन जाएगा रिलेशन। या फिर हम Yes, डेल्टा ma'am. पार्टी ये भी लिख सकते हैं, मैं अगली स्लाइड में आपको बता देती हूँ, ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा S फ्यूजन इक्वल टू Q रिवर्सिबल V इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन, ठीक है, H डिवाइड बाय TMP। ये क्या हो गया? मेल्ट हो गया, ठीक है। तो आपका एक ये रिलेशन फॉर्मूला बन जाता है। और आप जानते हो, क्या आप लोग जानते हो ना कि Q किसके बराबर होता है? बताओ। S के। ये आपने पढ़ा था, तो Q इक्वल टू होता है डेल्टा H के। Q की जगह पे हम H भी लिख सकते हैं भाई, Q की जगह पे हम H Yes, भी लिख ma'am. सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना ऑफकोर्स। Yes, ma'am. यस मैम। बिल्कुल, ये सारे बेसिक टॉपिक हम कहाँ पढ़ के आए हैं? अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। तो बच्चा पार्टी हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस इसी से करने हैं, है ना। तो बच्चा पार्टी अब आप आगे देखोगे, अगर हम अपनी अगली स्लाइड पे आए तो वी कैन सी, ठीक है। तो ये तो था आपका चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, मतलब कि एंट्रोपी फेज फ्यूजन के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आ नेचुरल प्रोसेस Yes, ma'am. सच एज फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, फ्यूजन विल अकर्स व्हेन द एसोसिएशन चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। अब बच्चा पार्टी गिब्स फ्री एनर्जी अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी भी रिलेट करती है आपके एंट्रोपी से, और वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा फ्यूजन इज पॉजिटिव होता है। अब वो क्यों पॉजिटिव होता है डेल्टा फ्यूजन? क्योंकि मैंने बताया ना आपको एक अच्छा एग्जांपल, जब भी आप सिस्टम को कुछ दे रहे हो, तो जब भी आप सिस्टम को बच्चा पार्टी कुछ दोगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो बच्चा पार्टी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें जो याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो हमें यही चीज बेसिकली याद रखनी है लेक्चर में, कि कहाँ पे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ो जब भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे कि जहां पे सिस्टम को कुछ मिल रहा है तो आप आंख बंद करके वो पॉजिटिव है। चाहे आप वर्क डन की बात कर रहे हो, चाहे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात कर रहे हो, चाहे बच्चा पार्टी आप डेल्टा एच की बात कर रहे हो, कुछ भी आप निकाल रहे हो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, आप ध्यान रखना और कभी ऑब्जर्व करना। सिस्टम को अगर कुछ दे रहे हो आप तो वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम से अगर कुछ जा रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, और इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी अब हम अगला टॉपिक पढ़ सकते हैं, वेपोराइजेशन। तैयार हो आप लोग? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. सारे बच्चे तैयार हैं? एक टॉपिक और पढ़ा दें आपको?
यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो फिर मैं ना सबसे पहले आपको आज एक और टॉपिक पढ़ा देती हूँ, आपका वेपोराइजेशन। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले न्यूमेरिकल कराऊंगी, फिर मैं आगे गिब्स एनर्जी और ये सब पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमें थ्योरी के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से क्लियर करना है ना। तो चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अब वेपोराइजेशन क्या है। तो देखो परवीन मैम ने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वेपोराइजेशन क्या होता है। तो कोई बताएगा मैम को कि व्हाट इज द वेपोराइजेशन। मैम लिक्विड लिक्विड से कन्वर्टिंग गैस टू में। गैस। बिल्कुल सही बात है, लिक्विड से गैस जाएंगे। तो अगर लिक्विड से आप वेपर्स में जा रहे हो तो किसी भी चीज को मेल्ट करोगे बच्चा पार्टी की बॉईल करोगे। बॉइल। बॉयल। करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मान लो वही फिर पुरानी वाली बात आ गई, बॉईल करेंगे। रोहिणी बिल्कुल सही आंसर किया आपने। ठीक है। तो बच्चा पार्टी आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 मोल लिक्विड ले लिया। ठीक है। अब 1 मोल लिक्विड लिया भाई, और आपको इसे वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी, अगर कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड ले लिया आपने किसी भी सिस्टम में, ठीक है, और 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए, कितने लिक्विड को बच्चा पार्टी, 1 मोल ऑफ लिक्विड को आपको वेपोराइज करने में, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है किसका, एनर्जी का। ठीक है बच्चा पार्टी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, क्या उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। यस मैम। यस मैम। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। तो बच्चा पार्टी इतनी सिंपल सी बात है वेपोराइजेशन की, कि 1 मोल ऑफ, ठीक है, लिक्विड को वेपोराइज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड है, जितना एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, एनर्जी, ठीक है, उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो बच्चा पार्टी क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था। नो मैम। नो मैम। गुड। तो ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज द स्टेट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी एज लिक्विड चेंज इनटू अ वेपर्स। ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड विच क्रिएट अ रैंडमनेस ऑफ मोशन। ठीक है। तो गैस में सबसे ज्यादा रैंडमनेस होगा। यस ठीक है। मैम। तो एंट्रोपी वेपोराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं क्या। जो आपका एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है बच्चा पार्टी, क्या वो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो सकता है। यस मैम। सकता है। तो एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे बच्चा पार्टी, डेल्टा वेपर्स एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एच डिवाइड बाय टीवी। और ये बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉइलिंग इंडिकेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि परवीन मैम ने भी आपको एक लास्ट फॉर्मूला बताया था, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एस वेपर्स इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। ठीक है। एंड वीटी इक्वल टू डेल्टा वेपर्स एच अपॉन टी बीपी। तो हमारा पहला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ले लिया है, और उस फॉर्मूले में हमने क्या लिया था, क्या मेल्टिंग लिया था पॉइंट। उसमें? बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि आज जिन बच्चों का मैम के साथ फर्स्ट डे था, क्या उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, यस Yes, मैम। यस मैम। अच्छा लगा मैम के साथ पढ़ के, यस मैम। yes, ma'am. डाउट है किसी को कोई, नो नो। एक बार ये बात मैम आपके मुंह से सुनना चाहेंगी, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बताओ मैम को, तभी तो मुझे लगेगा कि वाकई डाउट नहीं है। ठीक है। Ma'am, कोई डाउट नहीं है। तो चलो मैम बच्चा, कोई डाउट नहीं है। गुड जॉब। ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। अगले सेशंस में मैं आपको अगले टॉपिक पढ़ा के न्यूमेरिकल कराऊंगी, कम से कम 5-6। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मैम की, कि क्लास को ना टाइम से ही ज्वाइन करो। जैसे मैं ना 15 मिनट पहले लॉग इन कर लेती हूँ क्लास को, तो आप 15 मिनट पहले मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, ताकि हम अपनी क्लास टाइम से शुरू करें और खूब ही अच्छे से पढ़ें, और एक एक पॉइंट को करते हुए चलें। और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आपका एक टास्क है कि आप इंडेक्स क्वेश्चंस को करके लेके आएंगे, और मैम एक इंडेक्स क्वेश्चन पूछेंगी अगली क्लास में। एनसीईआरटी के धीरे धीरे क्वेश्चंस कवर करेंगे, है ना, और बाकी टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। ओके मैम। तो Okay, ma'am. चलिए अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे अपना, और नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम आपसे यही मिलेंगे। मैम नेक्स्ट क्लास कब होगी? हाँ, मैं टाइम टेबल एक और बताया था, बता देती हूँ आपको। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपके साथ फ्राइडे को
5 से 6, ओके मैम। और फिर होगी सैटरडे को अगले दिन दोबारा 9:30 से 10:30। तो हमारे पास लॉट ऑफ टाइम है और हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट करेंगे क्रिस्टल क्लियर। इज दैट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? यस Yes, मैम। तो चलो बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल। मैं नोट्स आपको अभी सेंड कर दूंगी क्लास के बाद, ठीक है बच्चा? ओके मैम। ओके बाय। एनर्जी नहीं है बच्चों में, नींद आ रही है, खाना नहीं खाया।